बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों में 94 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव का यह दूसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें न सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला होना है, बल्कि कई दिग्गज और भी सियासी भाग्य भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज के मतदान के साथ ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। एक और जहां दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं तीसरे चरण की भी शंखनाद हो चुका है। तो बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी और राहुल गांधी की आज दो रैलियां हैं। अररिया के फारबिसगंज में रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही, आइए बताते हैं। मोदी ने कहा, बिहार के लोगों ने पूरे विश्व को संदेश दिया। आज बिहार के लोगों ने देश के ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे में बिहार के लोग अपने घर से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की यह कितनी बड़ी ताकत है। लोकतंत्र करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितना गहरा बैठा हुआ है कि ऐसे में भी लोग उनका उत्सव मना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और राजद पर मोदी का हमला। बिहार में कहा जा रहा है, अंकर धन पाई त नौ मन तौलाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है तो जितना चाहे खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो चाहे जितना लुटाओ। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। झूठ बोलकर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपने दिखाए। चुनाव से पहले कहते हैं गरीबी हटाएंगे, किसान का कर्ज माफ करेंगे, टैक्स कम करेंगे, बातें बहुत की, लेकिन इतिहास गवाह है, दस्तावेज गवाह है कि इन्होंने इनमें से एक भी काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को गुमराह किया। आज कांग्रेस की हालत ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला दे तो भी उनके पास 100 सांसद नहीं है। मोदी साथ ही कहा कि डरा धमकाकर सत्ता हथियाने वालों को पहचान चुका है बिहार। आपको बता दें कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए वो पहचान चुका है, जिनका एकमात्र सपना है कि किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, लोगों को बांटकर किसी भी तरह से सत्ता हथिया लेना है। इनकी तो बरसों से यही सोच है। इन्होंने यही देखा है, यही समझा है और यही सीखा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, डॉक्टर के बिना, अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। साकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है। हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो दिन नहीं भूल सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार छीन रखा था। तब मतदान नहीं होता था, मत छीन लिया जाता था, वोटों का लूट होता था, गरीब के हक की लूट होती थी। बिहार में गरीब को सही मायने में मतदान का अधिकार एनडीए ने दिया। मोदी ने अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच में ये सारी बातें रखी। और भी ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।